करें, तनकीद करें, लेकिन फेक न्यूज नहीं। मतलब कोई चीज है नहीं, आप जबरदस्ती फेक न्यूज बना दें। झूठी खबरें घड़ने वाले होशियार, खबरदार, अब किसी को रियायत नहीं मिलेगी। फेक न्यूज नाकाबिल जमानत जुर्म, सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। 6 माह में मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी, कानून मीडिया पर कदगन नहीं। वजीर कानून फरोग नसीम ने जाली खबरों की रोकथाम जरूरी करार दे दी। असम्बलियों, सेनेट और मुकामी हुकूमतों के अरकान को इलेक्शन मुहिम के दौरान तकरीरों और हल्कों के दौरे की भी इजाजत। सदर ने इलेक्शन एक्ट के तरमीमी ऑर्डिनेंस पर भी दस्तखत कर दिए। नून लीग ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस ऑपोजिशन और मीडिया की आवाज बंद करने की कोशिश करार दे दिया। ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना, बताया नहीं। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इंतबाह, जाली खबर देना कत्ल है या दहशतगर्दी, जमानत क्यों नहीं हो सकती। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का सवाल, कानून का इत्तलाक 2013 से करने का मुतालबा। 2011 से 12 से 13 से इसको नाफिज कर दें। और जिन जिन लोगों ने झूठी खबरें फैलाई हैं, सोशल मीडिया को मिसयूज किया है, लोगों की इज्जतें पामाल की हैं, उन सबको सजा दे देंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पेका ऑर्डिनेंस आजादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। कानून अदालत में चैलेंज करने और मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान ने भी ऑर्डिनेंस गैर जमहूरी करार दे दिया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए आसिफ अली जरदारी इन एक्शन। मौलाना फजल रहमान से कल इस्लामाबाद में मुलाकात तय पा गई। तहरीक अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राब्तों पर मुशावरत होगी। मौलाना साबिक सदर के एजाज में इशाया भी देंगे। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने तहरीक अदम एतमाद सियासी जमातों का आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। मुनासिब वक्त पर ऑप्शन इस्तेमाल करने का आज़म। सारी दुनिया में लोग इकट्ठे होते हैं करप्शन के खिलाफ। ये वाहिद तहरीक है कि सारे करप्ट लोग इकट्ठे हो गए एक ईमानदार आदमी के खिलाफ। तो हमें इंशाअल्लाह ताला कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारे चोर एक शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो गए। लोग इन्हें पहचान चुके। 55 बार नाकाम रहने वाली ओपोजिशन 56वीं बार भी नाकाम हो गई। वफाकी वजीर हम्माद अजहर का दावा। शाह महमूद कुरैशी ने मुजव्विज़ा तहरीक अदम एतमाद ओपोजिशन की जानिब से सौदेबाजी करने की एक और कोशिश करार दे दी। हुकूमत के 5 साल मुद्दत पूरी करने का अज़्म। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले फिर तीतर बटेर का नाश्ता कर रहे हैं। साथ नाश्ता करने वाले जल्द एक दूसरे को सिलेक्टेड कहेंगे। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब का तंज। हंगू में जमीयत उलमा इस्लाम का पावर शो। 50 लाख घर देने वालों ने 50 लाख घर गिराए। महंगाई की वजह से लोग अपने बच्चों को फरोख्त करने पर मजबूर। मरीज दवाएं तक नहीं खरीद पा रहे। मौलाना फजल रहमान हुकूमत पर बरस पड़े। मईशत तबाह करने का भी इल्जाम। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ जमात इस्लामी के 50 मुख्तलिफ मुकामात पर मुजाहिरे। हाफिज नईम ने सिंध हुकूमत को वारदातों का जिम्मेदार करार दे दिया। अमन व अमान के लिए रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा। PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स की कराची किंग्स को 23 रन से शिकस्त। कोयटा के 166 रन के जवाब में कराची की टीम 8 विकेटों पर 143 रन ही बना पाई। कराची किंग्स PSL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 9 मैचेस हारने वाली पहली टीम बन गई। PSL छोड़कर भागने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेम्स फॉकिंस ने सारा गुस्सा अपने एजेंट पर उतार दिया। कम पैसों में मुआहिदे कराने और केस को मिसहैंडल करने के इल्जामात लगाकर फारिग कर दिया। इस्लामाबाद की आर्ट गैलरी में नौजवान मुसव्विरों ने कैनवस पर ख्यालात के रंग बिखेर दिए। खत्ताती के फन पारे भी नुमाइश के लिए पेश।
कॉन्फिडेंस मिलता है अपनी चीज़ सामने लाने का लोगों के सामने, और एक आइडिया मिलता है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है सारा कुछ, आर्टिस्ट वगैरह आर्ट का एग्जीबिशन बहुत अच्छा गया है। लोग जो हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा फुटफॉल मिल रहा है यहाँ पे। सूफियाना कलाम की मलका आबदा परवीन की 68वीं सालगिरह मद्दाहों के पैगामात का तांता बन गया। खूबसूरत आवाज की मालिक गुलकारा का सूफियाना कलाम सुनने वालों पर वज्द तारी कर देता है।